नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रंगकर्मी आपके बीच हाजिर हूँ। आज चुनावी जो प्रक्रियाएं चल रही है, खास करके पंचायत चुनाव का जो बिगुल बजा है, उसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, वो अपने जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। आज हम पहुँचे हैं पोठी पंचायत के सरैया गांव में और यहाँ से वर्तमान सरपंच के रूप में रिंकी देवी हैं और हम बात करेंगे सरपंच के प्रतिनिधि यहाँ पर संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी से हम बात करेंगे, वो उनकी पत्नी फिर से चुनावी मैदान में है और इस बार किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और कितना संघर्षपूर्ण होगा ये चुनाव उनके लिए। हम बात करते हैं संजीव जी। संजीव जी से नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप आरपीसी को हम धन्यवाद करते हैं कि जो आज हमसे बात करने के लिए, और इसी माध्यम से हम अपने गांव का समस्या को आपके प्रति रख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ रोड की। रोड जो है हमारे यहाँ जर्जर हालत में है। जनता की मांग है कि किसी तरह आप आगे बढ़ के रोड को बनवाइए। हम आश्वासन दिए हैं उनको कि अगले बार आने दीजिए, किसी तरह से हम मांग करते हैं। इसके लिए जो भी हमसे कार्य होएगा हम करेंगे। संजीव जी, आप सरपंच, आपकी पत्नी सरपंच रही हैं और अभी भी वर्तमान में है और आप प्रतिनिधि हैं वहाँ उनके। आप ये बताइए कि 5 साल तक आपने कार्यकाल, आपकी पत्नी ने कार्यकाल संभाला और आपने भी देखा, इन 5 सालों के बाद फिर से चुनावी मैदान में हैं, तो सवाल यह है कि लोग वोट क्यों करें आपको? हमारे कार्य को देख के ही वोट करेंगे। जनता खुद से हमको कह रहे हैं कि आप आइए, हमारी कार्य देखें। हम डोर टू डोर कोई भी काम होता है तो हम जाके करते हैं। कोई भी भाई का बंटवारा हो, ज़मीनी बंटवारा हो, हम जाके उनकी समस्या को सही रूप से कर रहे हैं। फिर जनता कह रहा है कि आप आइए मैदान में, हम लोग आपके साथ हैं। इस कारण से हम आ रहे हैं। अच्छा मित्रों, ये बड़ा अजीब बात है। अब स्वयं पंचायत की जनता खुद कह रही है, जैसा कि इनका कहना है कि वो स्वयं चाहती है कि हमारा जो वर्तमान सरपंच है फिर से आए, तो वो जनता ही इनको खड़ा कर रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो बताइए कि पहली प्राथमिकता, जैसा कि आपने बताया कि सड़क की जर्जर हालत है आपके यहाँ, तो उसके अलावा भी कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके पंचायत में जो जीतने के बाद, मान लिया जाए इस चुनाव में आते हैं, आपकी पत्नी जीत जाती है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता रोड की है सर। रोड हमारे यहाँ 2-3 साल से एकदम जर्जर हालत में है। सबसे बड़ा प्राथमिकता हमारे लिए, जब जीत के आएंगे तो रोड के लिए हम करेंगे। संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोड के लिए आप कह रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारे रोड की होगी, लेकिन रोड आपके कार्य क्षेत्र में तो रोड आता नहीं है। कार्य क्षेत्र में जी नहीं, कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। हम जाएंगे सर, बड़े ऊंचे स्तर पे जाएंगे, मांग करेंगे, जनता को लेके जाएंगे। उसके लिए प्रेरित जनता हमारे साथ में कई बार गए भी हैं, हम उनको लेके गए। इनके लिए विश्वास है जनता के हमारे ऊपर कि जो भी है जनता दरबार में जाके मांग करेंगे तो हम अक्सर होके आगे काम करवाने के लिए मतलब इच्छुक हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव आपके लिए कितना टफ है और कितना आसान? हमारे लिए तो टफ नहीं है सर, आसान है, क्योंकि हम उस तरह के काम किए हैं। जनता ही हमको आए हैं कि खड़ा कर रहे हैं कि भाई वापस आइए, तो हमारे लिए तो टफ नहीं लग रहा है। बिल्कुल अस्वस्थ है, मतलब बिल्कुल अस्वस्थ है कि इस बार इनकी पत्नी फिर से जीत करके आएगी और इनके लिए बहुत आसान लग रहा है। तो हमारी भी शुभकामना है कि बहुत आसान है तो आसानी से आप चुनाव निकालें, लेकिन जो दायित्व है एक सरपंच के नाते, सरपंच का जो दायित्व होता है उस बारे में बताएं। इन 5 सालों में आपने क्या क्या काम किए? हमने जो भी, हमारा तो काम बंटवारा का है सर। कोई आपसी झगड़े का है तो आपसी झगड़ा भी होता है तो हम उनके जाके, 2 भाइयों की झगड़ा हो रहा है तो गए। कभी रात को भी फ़ोन आता है कि भाई इस तरह का घटना हो गया, कोई चोर पकड़ा गया चाहिए, तो भी रात को भी जाना पड़ता है। प्रशासन का भी उसके ऊपर है। गांव में है तो खुद से 2-4 लड़के लोग के अगल बगल बनाते हैं। दूसरे क्षेत्र में अगर रहता है तो जाना पड़ता है। गए हैं, वैसे समस्या का हल बहुत किए हैं। ज़मीनी विवाद हो, ऐसा भी बंटवारा हो, आपसी नली गली का झगड़ा, जो हमारे कार्य है वो अच्छे रूप से किए हैं। तो जनता फिर से हमको आकर्षित कर रहे हैं कि आप खड़ा होइए, मैदान में आइए, आपका जीत। आपकी पत्नी के कार्यकाल में कहीं अगर ग्राम कचहरी लगा हो, जहाँ पे सुनवाई हुआ हो, किसी मामले में फैसला हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? जी, बहुत फैसला हुआ है सर। तो बताइए, जिस तरीके से बताइए कि मैंने एकाध। हमारे पंचायत में एक बसुहार गांव है,
वहाँ से भी मतलब उनकी लड़की का जो है वो अपना शादी ब्याह करने के लिए मतलब अपने हिस्से की मांग, उनकी 3 लड़की था, बहुत मतलब आपस में झगड़ा की हो तो प्रशासन भी आया, वो लास्ट में प्रशासन को बुलाना पड़ा, प्रशासन आके हमें मदद भी किए पंचायत को। तो इनका कहना है कि ग्राम कचहरी के माध्यम से भी इन्होंने कई मामले निपटाए हैं। और मित्रों, एक बड़ी ख़ास बात यह है कि संजीव जी जब भी इनको समस्याएं मिली है पंचायतों में, तो ये स्वयं डोर टू डोर जा कर के उनके घरों पर जा कर के समस्या का समाधान किया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है संजीव जी, मैं जानना चाहूँगा कि खास करके सरपंच को ज़्यादातर ये मामले देखने को मिलते हैं कि भूमि विवाद से संबंधित बहुत सारे मामले आते हैं। तो इस पर आपकी कोई योजना है कि भूमि विवाद को कैसे निपटाया जाए या भूमि विवाद को ही ख़त्म किया जाए? इसको लेकर के बहुत सारे झगड़े आपस में होते हैं, तो ऐसे मामलों को निपटारा करने के लिए आपके पास कोई आगे की योजना? आगे की योजना है सर कि नीतीश कुमार जी कहीं रहे हैं कि मतलब जो सामने से जो है भूमि विवाद के लिए बहुत काफ़ी मर्डर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, हम भी जाते हैं तो हमें भी डर लगता है कि भाई 2 भाई का बीच है, कोई दबंग टाइप पे पार्टी रहता है, तो अक्सर हमें तो भी प्रशासन का मतलब लेना पड़ता है सर सहारा। दबंग लोग भी तो रहते हैं, अब एक रहें तो सुने, कोई भी नहीं भी बात सुनते हैं, ऐसी भी हालत हो जाती है कि हमारी मतलब, तो प्रशासन का तो सहयोग चाहिए ही हमें। अच्छा, प्रशासन का, स्थानीय जो प्रशासन है उसका कितना सपोर्ट आपको मिलता है? जब कोई ग्राम कचहरी में कोई मामले आपके बीच आते हैं और उसका निपटारा आप करते हैं, तो उस वक्त स्थानीय प्रशासन का कितना सपोर्ट मिलता है? हमें तो सपोर्ट मिल रहा है सर, स्थानीय प्रशासन तो हमें सपोर्ट करते हैं। जब भी हम कॉल किए हैं तो हमें तो ऐसा लगा नहीं है कि नहीं आए। जैसा आप कह रहे हैं कि हमें मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है सरपंच को? अभी सर हमें मिला है, लोगों की तो मतलब समस्या को तो हम नहीं जान, हमें तो मिल रहा है सपोर्ट, प्रशासन की तो मिला है। जब भी हम कॉल किए हैं, चाहे ऐसा आम सभा लगाए, चाहे कभी कोई फैसला के लिए किए, तो प्रशासन हमें तो आइए रुकिए हम आते हैं, इस तरह का है। कई बार ऐसा विवाद हो गया कि हमसे नहीं संभलने लायक हुआ, तो हम प्रशासन का सपोर्ट भी लिए हैं। तो इन्हें प्रशासन का बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। और ग्राम कचहरी में सरकार की योजना है कि अगर गांव लेवल पर कोई विवाद पैदा हो जाते हैं या फिर कोई झंझट हो जाता है भूमि विवाद को लेकर के, आपसी वर्चस्व को लेकर के, तो इन वादों का निपटारा सरपंच को ही करना है, थाने ना जाएं और सरपंच को ही वहां पे फैसला करना होता है। तो ये अपना जो कार्रवाई है वो पूरा कर रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इन्हें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश हम यही दिए कि फिर से आएंगे। हम आपको तो वही बोले हैं कि रोड हमें जनता ही लाए हैं सर, तो जनता को हम संदेश क्या देंगे? संदेश तो उनको मालूम ही है। रोड है तो रोड के लिए हम आश्वासन दिए हैं कि जो भी होएगा हमारे साथ चलिएगा, जनता दरबार में हमसे जो काम होएगा करेंगे, जो भी ये है उस हिसाब से करने के लिए तैयार। और जनता हमारे लिए, हमारी जनता को ही हमें खड़ा किए हैं, तो जनता को हम क्या आश्वासन दें? कोई ऐसा विवाद जो अधूरा रह गया हो आपके ग्राम कचहरी में, कुछ ऐसा सुनवाई हो जो अधूरा रह गया हो? अधूरा कार्य तो अभी नहीं है सर, जो भी है तो हम तो डोर टू डोर जाके कर देते हैं, तो ऐसा कोई तो ऐसा अधूरा कार्य है नहीं। मतलब आप अपने काम से संतुष्ट हैं? जी। मित्रों, संजीव जी जो सरपंच रिंकी देवी सरपंच हैं और उनके पति हैं, प्रतिनिधि के रूप में ये काम करते हैं और इनके बीच जितने भी मामले आए हैं उसका उन्होंने बखूबी निपटारा किया है। ये बड़ी अच्छी पहल है। और साथ ही साथ एक बड़ी पहल ये करने जा रहे हैं कि इस बार ये अगर ये चुनाव इनकी पत्नी जीतती हैं तो पहली प्राथमिकता गाँव तक आने वाली जो सड़क है, जो NH 83 से जुड़ता है, और वो सड़क को बनाने की पहल ये सबसे पहले करने वाले हैं। हम संजीव जी को और उनकी पत्नी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से जनता के सेवा करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।